एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारे असाइनमेंट नंबर 4 के सॉल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में आपको आपका असाइनमेंट मिला था, तो अब टाइम आ गया है आपके इस असाइनमेंट के आंसर्स जानने का और ये देखने का कि क्या कोई एरर है, और अगर एरर है तो कहाँ पर है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, और अगर कोई एरर नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, नो एरर के साथ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर देयर पिकनिक। क्या इसमें कोई एरर है? नो, देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर। यहाँ पे नो एरर क्यों है? तो देखो, आपने कहा पिकनिक कौन जा रहा है, पिकनिक जा रही है लेडीज, तो यहाँ पे जो टर्म आनी थी वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, इन लेडीज के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देयर सही है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में से कौन सा यूज हो रहा है, तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास वॉज है और वॉज के साथ आपके पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपने क्या कहा? आपने कहा मैम यहाँ वॉज है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। दैट मीन्स हम कौन सा वॉइस यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे पैसिव वॉइस को यूज करें। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं था और आंसर आएगा हमारा नो एरर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कोई एरर था या वहां पे भी हमारे पास नो एरर आएगा। ओके, चलो। He told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason. अब अगर आपको याद हो तो प्रीवियस असाइनमेंट्स में मैंने कहा था कि अगर किसी वर्ड के बाद IOR आता है तो वो अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। ठीक है, ये रूल बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत अच्छी भी बात है, लेकिन उसके बाद का सेंटेंस भी हमें थोड़ा पढ़ना होता है। क्या उसके बाद हमें कहीं नाउन मिल रही है? नहीं, नाउन नहीं मिल रही, तो हम कैसे सुपीरियर टू कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर फॉर बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर एरर कहाँ है? तो देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। वो मुझे बता रहा, उसने मुझे बताया था कि उसने अपने सुपीरियर को लेटर लिखा था। राइट, तो लेटर पहले लिखा होगा फिर बताया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई है, वो आपको बोल रहा है या फिर वो किसी को बोल रहा है कि किसी थर्ड दूसरे पर्सन ने इसने इसको बताया था। पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें कि इसने इसको बताया था, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट हो गया। और ये पास्ट की बात कर रहा है कि इसने इसको बताया था, पास्ट बताया था क्या, कि इसने लेटर लिखा था। लेटर लिखा था तो वो और ज्यादा पास्ट में हो गया, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ द पास्ट। और हमें ये पता है अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जो ये वाला पास्ट है ये किस में जाता है, ये आपके सिंपल पास्ट में जाता है। राइट, ये आपके किस में जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में जाता है। और ये जो है पास्ट ऑफ द पास्ट, ये आपके किस में जाता है, ये आपके पास्ट परफेक्ट में जाता है। ठीक है, ये सबको याद है। तो आपने कहा ही टोल्ड मी, ये तो सिंपल पास्ट है, करेक्ट भी है, लेकिन आगे दैट शी रोट अ, दैट ही रोट अ लेटर, यहाँ पे क्या आएगा, शी, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी शी नहीं आएगा, शी यहाँ पे मैंने जेंडर चेंज कर दी, यहाँ पे क्या आएगा, ही हैड रिटन अ लेटर, यहाँ पे क्या आएगा, रोट की जगह आएगा ही हैड written a letter. That means there is option number B is correct. That means there is option number B is correct. हमने यहाँ पे क्या बोला, देखो ये लाइन क्या बोलना चाहती है, उसने मुझे बताया था कि उसने लेटर लिखा, तो पहले लेटर लिखा होगा तभी बताया होगा कि भाई मैंने मेरे सुपीरियर को लेटर लिखा है। तो ये प्रेजेंट में ये बोल रहा है कि उसने मुझे बताया था कि उसने लेटर लिखा, पास्ट और पास्ट ऑफ द पास्ट। और पास्ट ऑफ द पास्ट हमारा किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है, जबकि जो पास्ट है वो हमारा किस में रहता है,
सिंपल पास्ट में रहता है। तो यहाँ पे एरर था आपके ऑप्शन नंबर बी में, और इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। ठीक है, करेक्ट, ये पॉइंट समझ में आया। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड क्या था क्वेश्चन, और इसको हमें किस तरीके से देखना है। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। उसने मुझे बहुत बार याद दिलाया था, या फिर बहुत बार बोला था कि आग से मत खेलो, राइट? उसने मुझे बहुत बार बोला था कि आग से मत खेलो। तो ये भी किस में जाएगा? आपके पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी आपके हैड आएगा। दैट मीन्स अगेन देयर इज ऑप्शन नंबर बी। हमारे एरर कहाँ है? एरर है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपने ये देखा कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट, उसमें कोई एरर नहीं था, ठीक है। सेकेंड वाले में भी आई गेस ऑप्शन नंबर बी था, एंड थर्ड वाले में भी हमारा ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन यहाँ पे हमें रूल्स याद करने, हमें रटने नहीं है यहाँ पे ये एक सेम एग्जाम्पल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपसे यही एग्जाम्पल पूछे जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने और उनको अप्लाई करना सीखना है कि किस तरीके से किस रूल को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे रूल्स ध्यान रखिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको इस चीज़ समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे इन द वेरी नेक्स्ट असाइनमेंट। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।